अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। असलम भाई, मैंने कितनी बार आपसे सवाल किया है कि अगर मैं विज़िट वीज़ा पर कतर आऊं तो क्या मुझे ड्राइवर का जॉब मिल सकता है। दोस्तों, आपने सवाल तो सुन लिया। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो वीडियो के साथ आखिर तक ज़रूर बने रहें। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो लोग विज़िट वीज़ा पर या बिज़नेस वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा पर कतर आते हैं तो कतर आने के बाद अगर उनको किसी कंपनी में काम मिल जाता है तो वो आदमी कतर में रहकर अपने वीज़ा को उस कंपनी में वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। उस आदमी को कतर से एग्ज़िट करना पड़ेगा। उसके एग्ज़िट होते ही उस कंपनी में वर्क वीज़ा इशू हो जाएगा। कतर में रहते हुए कोई चांस नहीं है। वीज़ा इशू होने के बाद उनको अपना मुल्क जाना पड़ेगा, जहां पर उनका कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होगा। मेडिकल पास होने के बाद जब उसका वीज़ा प्रिंट होगा तो वो उस वीज़ा पर उस कंपनी में दोबारा आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया से जो फीमेल पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आती है, इन लोगों का विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पर आते हैं तो फिर भी कतर आने के बाद दूसरी कंपनी में चेंज हो सकता है। इसको तहवील ताशिरा कहते हैं। दोनों की फ़ीस 300 रियाल है। वीज़ा ट्रांसफ़र होने के बाद आपका जो पहले मेडिकल हुआ था, आपके अपने मुल्क में हुआ था या कतर में हुआ था, उसको सिर्फ अपडेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको मेडिकल सेंटर जाना पड़ता है नया वीज़ा के साथ। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की मालूमात ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ तक साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया।